प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो मुझे यीशु मसीह ने इसका प्रकाशन दिया है, हमारे परमेश्वर ने इसका प्रकाशन दिया है। तो इस विषय में बात करना चाहती हूँ। तो जो यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि एक धनवान था और एक लाजरस था। तो धनवान इतना धनी था कि वो किरमजी रंग के वस्त्र पहनता था और वो बहुत बड़े घर में रहता था और वो बहुत मौज मजा करता था और वो बहुत ही प्रॉस्पर था, वो बहुत धनी था। और जो लाजरस था वो बहुत गरीब था, वो भीख मांगता था और वो उसके पूरे शरीर पे फोड़े फोड़े थे और कुत्ते आकर उसके फोड़े को क्या करते थे, चाटते थे। और जो धनी के टुकड़ों में से वो खाना चाहता था। और जब वो धनवान मर गया तो वो कहाँ गया? नरक की खाई में गया, जहाँ पे पीड़ा होती थी, वेदना होती थी। लेकिन जब लाजरस मर गया तो दूतों ने उसे ले जाके कहाँ रखा? इब्राहिम की गोद में। कहाँ रखा? इब्राहिम की गोद में उसको बैठाया। और वो धनवान और वो लाजरस के बीच में एक बड़ी सी खाई थी। तो धनवान ने वहाँ से लाजरस को देखा कि वो अब्राहम की गोद में बैठा है, पिता की गोद में बैठा है। तो उसने वहाँ से चिल्लाया और कहा कि हे पिता अब्राहम, तू लाजरस को मेरे पास भेज, वहाँ से तू लाजरस को मेरे पास भेज, ताकि और उसके उंगली में से सिर्फ एक बूंद पानी की बूंद लाके मेरी ज़बान पे रख, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत वेदना हो रही है और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। तो अब्राहम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, तुम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते और हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। तो इस बात का प्रकाशन मुझे यीशु मसीह ने दिया कि जो धनवान था, जो धनी था, वो किस बात में धनी था? ऐसा क्या था उसके पास जो इतना धनी था? तो वो अपने सोल में, अपने जीव में धनी था। और जब जीव में हम धनी होते हैं तो वो हमारा धन क्या होता है? तो वो होता है पाप, व्यभिचार, पक्षापक्षी, जलन, सेल्फ राइचसनेस, खुद का धर्मीपन। तो जितने भी बाइबल के पाप है वो सब ये हमारी क्या है? हमारी सोल की रिचनेस है, हमारे सोल की रिचनेस है। तो यीशु मसीह कहता है कि जो अपने जीव को बचाएगा वो उसे क्या कर देगा? खो देगा, उसको खो देगा। लेकिन जो अपने जीव को खोएगा वो उसको क्या करेगा? बचा लेगा, उसको क्या करेगा? बचा लेगा। तो यहाँ पे लाजरस ने क्या किया? अपने जी को खो दिया, जो अपने अंदर था उसको सब निकाल फेंका, जो अपनी रिचनेस थी उसको सब निकाल दी, उसको दान कर दिया और वो खुद क्या हो गया? खुद गरीब हो गया। तो जब हम अपने सोल को, जब हम अपने जीव को खो देते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, हमें इब्राहिम की गोद मिलती है, पिता की गोद में हमें बैठने को मिलता है, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है, हमें
किंगडम ऑफ हेवन मिलता है और हम उसके वारिस हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो जब धनवान मर गया, क्योंकि वो अपने सोल में उसमें बहुत धनी था, तो वो उसको क्या मिला, उसको नरक मिला, उसको पीड़ा मिली, उसको यातना मिली। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हमें अपने जीव को क्या करना है, खो देना है। अपने जीव को क्या करना है, खो देना है, क्या कि हम मरने के बाद उसे क्या करें, बचा सकें, उसे क्या करें, बचा सकें। तो यीशु मसीह ने यह मुझे बताया। और दूसरे उसमें कहता है कि जो हम भोजन करते हैं, जो खाते हैं, वो बातें हमको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो हमारे हृदय में से बाहर आती है, जैसे ये सब पाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और ये सब पाप जो आते हैं, अदेखाई करना और जलन करना, झूठ बोलना, ये सब पाप जो हृदय से आते हैं, वो हमको क्या करता है, नुकसान करता है। वो हमको परमेश्वर से दूर रखता है और वो हमको किंगडम ऑफ हेवन में जाने से रोकता है। तो एक जगह पे यीशु मसीह कहता है कि अपने भीतरी वस्तुओं को दान कर दो, जो हमारे भीतर की रिचनेस है उसके क्या कर दो, दान कर दो। तो हमें ये निकाल के, ये सब हमारी रिचनेस है, हमारी भीतर की वस्तु है, वो सब निकाल के किसे दान करना है, तो कि यीशु मसीह को दान कर दो। क्योंकि वो क्रॉस पे क्या हुआ, गरीब हो गया, उसने अपने जीव को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो उसने हमारे पापों को अपने सिर पे लिया, हमारे रोगों को अपने सिर पे लिया, हमारे दुखों को अपने सिर लिया, हमारी मृत्यु को अपने सिर ले लिया, हमारे श्रापों को अपने सिर ले लिया। तो इस तरह से उसने हम जो निकाल देते हैं, हमारी रिचनेस है, और यीशु मसीह को दे देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है, हमें नया जीवन मिलता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। तो इस तरह से यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने जीव में नम्र हो जाओ, सबमिशन करो, परमेश्वर को सब कुछ दे दो और तुम अपने जीव को क्या करो, बचा लो। तो परमेश्वर की योजना हमारे लिए भलाई ही की है, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, वो हमारे लिए अच्छी योजना है ही बनाता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम नरक के भागी होए, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि हम स्वर्ग के भागी होए। तो हमें अपने पाप, अपने वो सब उसे दे देने हैं। तो जब हम दे देते हैं, उसके लहू से हमें पापों की माफ़ी है, और उस पे विश्वास करने से हमें किंगडम ऑफ हेवन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्यार किया है कि वो खुद गरीब हो गया, ताकि हमारे सब पाप, हमारी रिचनेस वो अपने ऊपर ले ले और हमारे लिए एक मार्ग बनाए कि हम परमेश्वर तक पहुँचे। तो यही संदेश था जो यीशु मसीह का था, आप तक पहुँचाना था। तो आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।